तो हिंदी का खत्म हो गया, फिर आप सब लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए, सबको आवाज। अभी हम बनाने वाले हैं। ज्यादातर ईद में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे को मिलने देते, घर पे मिलने को आते हैं। आवाज नहीं आ रही है। मिस 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 घर बंद कर दीजिए तो आपको आवाज अच्छे से आएगी। सब लोग अपना माइक बंद कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए, सबको अच्छे से आवाज आएगी। तो अभी हम आज एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। देखो, और खोलने के बाद हम ईद मुबारक के लिए एक खूबसूरत ऐसा ग्रीटिंग कार्ड आसान तरीके से। इसके लिए फोटो छोटा पेपर 1, 2 और ये 3, ऐसे 3 ये मत ले। ये ग्रीटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं? मिस आवाज नहीं आ रही है। पहले हम लोग वीडियो देखेंगे, अपनी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है? मैडम माइक दूर से आवाज आ रही है। सर वीडियो चलाएंगे क्या? पूरा ऐसे लाई है वो। मास्क का पड़ा नहीं हुआ करता है। चालू है, आवाज आ रही है। इसे कंप्यूटर में की आवाज स्लो करो ना प्लीज। मुझे वापस दिखाइए ना। ग्रीटिंग कार्ड वाला बता दे। टीचर वापस से चालू करो। लेकिन पास क्राफ्ट पेपर नहीं है, ड्राइंग पेपर, लेकिन क्राफ्ट पेपर बोलने मेरे पास ड्राइंग है, बनाना है। ऐसा बनाओ, मुझे बनाना है। टीचर मेरे पास ड्राइंग पेपर नहीं है, ड्राइंग पेपर नहीं है टीचर। मेरे पास ड्राइंग पेपर टीचर होंगी है।
बनाए डब्बे बना शादी वाला साल मना लिए बोले भी तो। और मना लिया बोले भी तो सबने वीडियो देखा अभी समझ में आ गया कैसे ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं। पास कागज नहीं है, सिर्फ अभी देख लो क्राफ्ट पेपर नहीं है। सामान लेके और फिर अपने स्कूल के फोटो डालो। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है मिस। अभी अपना माइक म्यूट कर दीजिए, सब लोग माइक बंद कर दीजिए। जब सवाल करेंगे तो माइक चालू करना, सबने माइक बंद कर दीजिए। हमें के साथ बोले चालू है माइक। एक जो पेपर मिस मेरे पास क्राफ्ट पेपर ये ड्राइंग पेन है और उसको एक साइड से हमें थोड़ा सा कटिंग करना है। यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे ऐसे एक साइड और दूसरी साइड भी हम अभी छोटे साइज। ठीक है, तो इसको ऐसे बीचों बीच हम चिपकाएंगे बाद में। क्या करना है, जो ये अंदर चार्जिंग जाने का चार्जिंग नहीं है। ये मोबाइल का काम पे ये नीले रंग का, काले रंग का, हरे रंग का कोई भी डार्क कलर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसे हम क्या करेंगे, बीच में वाली मिस छोटा पेपर चलेगा क्या? अभी यहाँ से बंद करना में लाइन मारनी है। व्हाट्सएप में भेजेंगे क्या? हाँ, बाद में आप लोग को सब मिल जाएगा। मिस इसका वीडियो भेज सकते मिस? बोले भेज दे। हमें इसको मार्किंग करके लेना है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ा है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, और हमें सिर्फ यहाँ से कटिंग करना है। और ये जो बड़ी लाइन खींची है इसके ऊपर हमें इस कागज को मोड़ देना। ये लाइन जो आड़े किए हैं उतने ही कटिंग। यहाँ से मैंने गाली दे रहे।
इस तरह से हमने इसे मोड़ दिया। अभी इसे हम उल्टी तरफ से भी ऐसे ही मोड़ेंगे उसी जगह पे। ठीक है, अभी ये कागज को ऐसे हमने खोलना है, ऐसे खोलेंगे। ये खोलने के बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड ऐसे हम आगे करेंगे और यहाँ से इसको मोड़ के ये दोनों कटिंग जो मोड़ी हुई जगह है वो अंदर चली गई और ये कटिंग वाला हिस्सा बाहर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम ये बीच वाला हिस्सा अभी पहले तैयार करेंगे। अभी इसे क्या करना है हमें, ये जो बड़ा हिस्सा है, ये जो बड़ा पेपर है, इसके ऊपर हम इसे चिपकाने वाले हैं। चिपकाने के लिए आप लोग कोई भी गम, फेविकॉल, ग्लू कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिपकाने के लिए बहुत ज्यादा गम नहीं लगाना है, सिर्फ चारों साइड से एक एक लाइन गम फेविकॉल लगाएंगे। ज्यादा सफाई से काम करेंगे। ये देखो चारों तरफ से मैंने इसको फेविकॉल की एक एक लाइन लगा ली। ठीक है, अभी इसे क्या करेंगे, हम इस पेपर पे बराबर से मोड़ देंगे, चिपका देंगे। ये देखिए हमने इसे ये कागज पे चिपका दिया। इसे बीच में अभी हमें मोड़ना है। ये हमारा ऐसे मोड़ा हुआ, ठीक है, ये चिपक गया पेपर। अब इसे जो अंदर का हिस्सा है इसे हम बाहर रखेंगे ऐसे, इस तरह से वो बाहर आना चाहिए। इसे हम कहते हैं पॉपअप कार्ड। क्या कहते हैं? पॉपअप कार्ड। पॉपअप मतलब जो उभर के बाहर आता है। अभी इसे हमने क्या करना है, इसके ऊपर डेकोरेशन करना है। तो डेकोरेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पहले व्हाइट पेपर। ये इस तरह से व्हाइट पेपर आप ले सकते हैं, कोई भी कार्ड पेपर, प्रिंटेड पेपर या फिर ड्राइंग पेपर का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। इसे हमें थोड़ा सा ऐसे मोड़ के लेना है। ये देखो इतना हमने ये कागज मोड़ के लिया। अभी हमें क्या करना है, एक मशीन के लिए हमें ऊपर की तरफ चिपकाने के लिए एक हिस्सा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको, ये पेपर को ऐसे बीच में मोड़ दिया ताकि दोनों साइड से हमारी जो कटिंग है वो बराबर आ जाए। और जो मशीन का हिस्सा है वैसे हमें इसके ऊपर कटिंग करना है। आप लोग सब देख सकते हैं इस तरह से ये पान आकार में हमने सिर्फ कटिंग कर लिया। बहुत आसान है। अब इसके नीचे दरवाजे दिखाने के लिए छोटे छोटे से और हमें इससे तैयार करने हैं। तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, इससे वो लंबा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसी आकार का हमें एक 4 टुकड़े ऐसे बनाने हैं। तो इसे हम पहले 4 बार मोड़ लेते हैं तो हमारे पास सेम साइज मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे मोड़ लिया हमने। अब इसे क्या करना है, हमें सिर्फ ऐसे पहले इसे काट दो, ऐसे कट कर लिया और इसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ऊपर से कोना सिर्फ इसका कट कर दिया। तो ये बराबर हमारे पास ओवल शेप में ऐसा ये शेप तैयार हो जाएगा जो कि हम दरवाजे के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें कितने तैयार करने हैं, 4 हिस्से तैयार करने हैं। कितने करने हैं, 4 हिस्से। अगर ये मुश्किल लगे तो हमें क्या करना है, जो आकार हमने पहले कट किया है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और उसी हिसाब से बाकी के आकार भी कटिंग कर लेंगे। तो हमें सब सेम टू सेम एक ही साइज के सारे आकार मिल जाएंगे। ऐसे हमें 4 आकार बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं बस। एक, दो, 3 और ये अभी हम बना रहे हैं हमारा चौथा वाला हिस्सा। ऐसे 4 हिस्से बना लेंगे।
अब हमारे पास ये 4 हिस्से ऐसे तैयार हो चुके हैं। देखो सब एक ही साइज के हैं, ताकि हमने एक ही साइज रख के ऐसे बना लिए कटिंग कर, ठीक है। और ये बड़ा वाला हिस्सा है जो हम ऊपर इस्तेमाल करेंगे। इसको पीछे से चिपकाने के लिए और एक हम कागज की पट्टी कट करेंगे, जो हमें इसे पीछे चिपकाने के लिए आसान रहेगी, जो सपोर्ट देने के लिए चाहिए। तो ऐसे हम एक टुकड़ा व्हाइट पेपर का ले लेंगे, जो इसको इसे बीच में ऐसे मोड़ देना है और यहाँ से भी थोड़ा सा मोड़ के रखना है, ठीक है। एक साइड यहाँ मोड़ो, एक साइड पीछे की तरफ, ऐसे देखो, थोड़ा सा यहाँ से मोड़ा, थोड़ा सा यहाँ से मोड़ा, ये इस तरह से कुछ हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास छोटी पहले बेसिक चीजें हम तैयार करेंगे। अब हमें इसे क्या करना है, इसके ऊपर अरेंज करना है। तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, इसको हम ऊपर की तरफ चिपकाएंगे। तो अभी इसे चिपकाने के लिए क्या करना है, इसे नीचे की तरफ से थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ से ये हिस्सा हम मोड़ देंगे, और ये मुड़ा हुआ हिस्सा हमें क्या करना है, जो ये फोल्ड आई है, ये जो बड़ी वाली फोल्ड है बीच में, इसके बीचों बीच हमें ये ऊपर चिपकाना है। तो हम इसे फेविकॉल से चिपका देंगे। जो फेविकॉल है, इसे फेविकॉल लगा लिया और इसे हम बराबर बीचों बीच चिपका रहे हैं। ये देखो, इस पे ये हिस्सा चिपक गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, नीचे दरवाजे के जैसे बनाने, ये जो हमने 4 कटिंग किए हुए, इन्हें हम इसके ऊपर बराबर से एक एक सेम डिस्टेंस छोड़ के चिपकाने वाले हैं। पहले हम साइड से शुरू करेंगे ताकि दोनों साइड सेम रहे। फेविकॉल बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो फेविकॉल से क्या हो जाता है, सब गंदगी हो जाती है। तो जितनी जरूरत है उतना ही लगाया। ऐसे 2 हमने पहले साइड में लगा लिए, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया। अभी 2 जो है हमें बीच में इसके अच्छे से लगाने। ये देखो बच्चों, हम लोग सब अपनी मुबारकबाद देने के लिए, किसी को बधाई देने के लिए ये ग्रीटिंग कार्ड ऐसे बनाते हैं। ईद तो हमारा बहुत अहम त्योहार रहता है, तो ईद के लिए मुबारकबाद तो हम सब लोग एक दूसरे को देते ही है। तो इस तरह से हमने कुछ ये मस्जिद की जैसे हमारे ग्रीटिंग में बनाया हुआ है। सबको दिख रहा है, बहुत आसान है। अभी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसे ऐसे ही कड़क रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये पीछे से सपोर्ट के लिए ये जो हमने बनाया हुआ, इसको सिर्फ यहाँ से और यहाँ से 2 जगह ऐसे थोड़ा सा फेविकॉल लगाए और इसके पीछे वाले साइड में हम इसको चिपका देंगे, ताकि ये जब खड़ा रहेगा तो पीछे झुके नहीं, वापस खड़ा रहे, इसके लिए ये ऐसे सीधा रहेगा। तो इसे हम ऐसे पीछे से लगा देंगे। देखो, ये पीछे की तरफ से हमने ऐसे इसको चिपका दिया है ताकि इसको सपोर्ट मिले, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो बीच वाला हिस्सा है ग्रीटिंग कार्ड का, वो अभी बन के तैयार हो चुका है। अभी हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सजाना है। ईद है तो हमें चांद बहुत जरूरी है। चांद की तो बगैर ईद तो हमारी बन नहीं सकती। तो अभी हम इसके ऊपर एक छोटा सा चांद बनाएंगे। चांद बनाने के लिए आपके पास जो भी गोल आकार की साइज है, छोटा सा ढक्कन है, कटोरी है, प्लेट है छोटी, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे रख के उसको हम साइड में से मार्किंग करके लेंगे। देखो, ऐसे हमने इसे गोल में शेप दे दिया। अभी इसे हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। हमारे सीजर है, सीजर से हमें इसे क्या करना है, कटिंग करके लेना है बराबर गोल शेप में।
सबको दिख रहा है ना? ये देखो, ऐसे हमने इसे अभी कटिंग कर लिया और ये हमारे पास अच्छे से गोल हो गया। पर हमें ईद का चांद बनाना है, जो ईद का चांद कैसा रहता है वैसे हमें बनाना है। तो ये जो सेम ढक्कन है हमने लिया हुआ था, वो थोड़ा सा आगे खिसका के वापस इसके ऊपर हमें मार्किंग करके लेनी है, कुछ इस तरह से। अभी दिखाती हूँ। ये देखो, कुछ इस तरह से हमें इसके ऊपर वापस मार्क करना है और ये जो अंदर की साइड से हमने मार्किंग किया है वो हिस्सा हमें कैंची से काट लेना है। तो इसको बराबर चांद का आकार मिल जाएगा और बहुत खूबसूरत दिखेगा। ये हमारा चांद बनके तैयार है। ये चांद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चिपकाने वाले हैं पीछे की तरफ, ऊपर वाले हिस्से में। फेविकॉल से हमें क्या करना है, इसे ऊपर वाले हिस्से में चिपका देना है ताकि ये और खूबसूरत लगे। ये हमारा चांद आ गया है ना, धीरे धीरे बन रहा है ना अच्छे से। अभी ये चांद आ गया है। यहाँ पे हम कोई भी सितारे करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े चिपका सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही रखे तो भी अच्छा दिखता है। हम ये नीचे वाले हिस्से पे जो मैसेज है वो मार्कर से, पेन से लिख सकते हैं और अगर और अच्छे से उभर के दिखना चाहिए तो ये व्हाइट वाले पेपर से हम क्या करेंगे, छोटा सा एक टुकड़ा काट के अंदर हम इसको स्क्वायर में या ओवल शेप में, गोल में, हमें जैसे चाहिए उस आकार में हम इसको एक कटिंग करके लगा सकते हैं ताकि इसके ऊपर हम अच्छे से अपना मैसेज लिख सकते। देखो, एक ऐसे टुकड़ा कट कर लिया। अब हम ये क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे की तरफ चिपका देंगे ताकि हम इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे या ईद मुबारक ऐसे अपना जो भी मैसेज है वो लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जो है, ये अभी हम इसको बीचों बीच यहाँ पे चिपका रहे हैं अच्छे से। देखो बच्चों, इस तरह से अभी ये हमारा रेडी हो गया, दिख रहा है सबको? अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना मैसेज लिखेंगे। हमने ये ग्रीटिंग कार्ड ईद की मुबारकबाद देने के लिए बनाए हुए हैं, तो हम इस पे लिखेंगे ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप उर्दू में लिख सकते हैं या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमने इस पे लिख दिया ईद मुबारक। ठीक है, अभी ये तो हो गई हमारी अंदर वाली साइड। अभी इसे हमें बाहर की तरफ से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत करना है, तो हम इसके लिए और भी ज्यादा अलग अलग तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। पर हमारे पास अभी ये जो कागज कट किया उसके 2 कटिंग बचे हुए हैं, तो हम इसका इस्तेमाल इसको डेकोरेशन करने के लिए पीछे से कर सकते हैं। तो इन पट्टियों को क्या करना है, हमने यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे चिपका देना है। इसे हम थोड़ा छोटा कट करेंगे तो भी चल जाएगा। ये ऐसे इसको हमने फेविकॉल लगा लिया। अब हम ये क्या करेंगे, नीचे की तरफ देखो, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा हम इसे चिपका देंगे। नीचे से थोड़ी जगह छोड़नी है, येलो पेपर दिख जाए, अंदर वाला पेपर दिखे, इतनी थोड़ी जगह छोड़नी है और ये हमें ऐसे चिपकाना है। यहाँ से जो बाकी का हिस्सा है उसे हम कट कर देंगे, ज्यादा वाला हिस्सा है जो कट कर देंगे। इस तरह से हमने इसे एक साइड में चिपका लिया। ये देखो, फिर से ध्यान दो, ये जो साइड हम कहाँ डेकोरेट कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा आने वाला है उसके बाहर हमने इसे डेकोरेट करना है। ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ डेकोरेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही साइड में डेकोरेशन करना है। तो यहाँ पे ये हमने लगा लिया और दूसरा हिस्सा हम यहाँ लगाएंगे।
दूसरा हिस्सा भी हम यहाँ से इसको चिपका लेंगे अच्छे से। हम अपने अपने हिसाब से इसको जैसे चाहे वैसे और डेकोरेशन कर सकते हैं। आपके पास डेकोरेशन मटेरियल जो भी रहेगा, आपके पास लेस है या चिपकाने वाली अच्छी अच्छी डेकोरेशन की बिंदियां है, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखो ये हमने इस तरह से कुछ इसको सजा लिया है। अब इसे और खूबसूरत बनाने के लिए अगर हम ईद का दे रहे हैं ये ग्रीटिंग कार्ड, तो इसे और बाहर से भी ये समझना चाहिए कि ईद का ये कार्ड है। तो हम यहाँ पे भी एक चांद चिपका रहे हैं और नीचे लिखेंगे ईद मुबारक। ठीक है, तो यहाँ पे वापस हम एक चांद बनाएंगे। चांद बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है, एक ढक्कन लेंगे या कटोरी लेंगे और उसे हम मार्क करके लेंगे ऐसे पेपर पे। इस तरह से कुछ हमने सर्कल बना लिया। अभी ये सर्कल थोड़ा आगे खिसका के इसके ऊपर दूसरा हाफ सर्कल बना लेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग करके लेना है। अभी इसे हम कटिंग करेंगे। ये हमें कटिंग करके लेना है। तो देखो इस तरह से ये खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड हमारा ईद के लिए तैयार हो रहा है। जब हम ये ग्रीटिंग कार्ड अपने हाथ से बना के अपने लोगों को गिफ्ट देंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। देखो ये बहुत प्यारा सा चांद हमने वापस तैयार कर लिया है। अगर हमारा ग्रीटिंग कार्ड ऐसे खुल रहा है तो ये खुलने वाले ये भी डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए। इसको हम यहाँ ऊपर ऐसे चिपका रहे हैं। तो ये ऊपर चिपकाने के लिए वापस हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फेविकॉल लेंगे और फेविकॉल से इसको चिपका रहेंगे। देखो इस तरह से हमने इसे चिपका दिया। अब यहाँ पे भी हम अपना मैसेज लिख सकते हैं। हम जिसको देने वाले हैं उसका मैसेज लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। बाकायदा हमारी जो भी हमें जरूरत है, जो बात पहुंचानी है, वो हम इस ग्रीटिंग के द्वारा दूसरों को, अपने लोगों को पहुंचा सकते हैं। इस पे हम लिख रहे हैं वापस ईद मुबारक। लिखने के लिए आप उर्दू इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिसमें आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आती हो। इस तरह से हम उस पर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आज का ग्रीटिंग कार्ड रेडी, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ईद पे एक दूसरे को बधाई देने के लिए, मुबारक देने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा ग्रीटिंग कार्ड रेडी हो चुका है। बहुत प्यारा है, बहुत आसान है बनाने के लिए और सब लोग इसे आराम से बना सकते हैं। बहुत कम समय में, बहुत कम सामग्री में ये ग्रीटिंग कार्ड बनता है, जो कि हमारे पास अच्छे से घर में हमारे पास ये सामान रहता है या फिर दुकान से खरीदना पड़े तो बहुत आसानी से और बहुत सस्ता हमें ये काम मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का ग्रीटिंग कार्ड तैयार हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि अभी हम लोग सब बात करें। आप लोग को ये पसंद आया? सर प्लीज इनको अनम्यूट कर देंगे क्या? आप सबको पसंद आया ग्रीटिंग कार्ड? देखो हमने बहुत प्यारे से ग्रीटिंग कार्ड बनाया हुआ है। ग्रीटिंग कार्ड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सर प्लीज इनको अनम्यूट कर दीजिए। बहुत प्यारा लगा टीचर। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा है टीचर। बहुत अच्छा है टीचर। बहुत अच्छा है टीचर। मिस बहुत अच्छा है। कर सकती हो क्या? बहुत ही क्यूट है टीचर।
टीचर टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत अच्छा है। आपने अनम्यूट करेगा। आप देख सकते हो क्या व्हाट्सएप म्यूट दो करो, मिनट म्यूट। बेटा करते रहे। टीचर दबा देती हूँ। टीचर शाबाश लाफा दूंगी मैसेज वाले को। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाय ज़ारा। आवाज ही नहीं आ रही है। कुछ बोल भी नहीं रहे। कनेक्शन टूट गया, वीडियो अटक गई है। इस आवाज में आ रही है अब तो। टीचर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आपने अनम्यूट करे इसलिए नहीं आ रही है मिस। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बोला वो रेनकोट लेके आ तो नीचे। हेलो टीचर, अपने स्कूल के ग्रुप आवाज नहीं आ रही है। हाँ नीचे रखा है उस्मान इधर। हेलो टीचर। रेनकोट लेके आ जाओ। टीचर 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 आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है। टीचर टीचर हेलो टीचर। बहुत बहुत बधाई। टीचर आवाज सुनने नहीं आ रही है। टीचर अनम्यूट करने बोलो ना सबको। प्लीज माइक बंद करने बोलो, बहुत शोर हो रहा है। सब लोग कर दिए, अनम्यूट कर चुके हो। सब लोग याद रखना, आज ये ग्रीटिंग कार्ड घर पे आराम से बनाना और इसकी वीडियो बनाते हुए या फिर फोटो अपने स्कूल के जो भेज देना। टीचर आवाज नहीं आ रही है। ये सब वीडियो तो भेजो। टीचर टीचर आपकी आवाज सुनने नहीं आ रही। अब क्या आ रही है? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रिंटेड पेपर जो है खासकर हमें मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। टीचर आवाज नहीं आ रही। टीचर आवाज नहीं आ रही है। टीचर यहीं पे खत्म हो रहा है। कार्ड बनाए आप लोग। टीचर हमने अंदर चार्ट ऐसा लगाया है, मतलब ऐसा, तो हम क्या बाहर गोल चार्ट लगा सकते हैं? हम पढ़ी नहीं तो बार बार आवत मोबाइल में घुसा था। आपको बाहर से कुछ और डेकोरेशन टीचर ओके। टीचर बोलो बेटा। डेकोरेशन वाओ टीचर ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। टीचर ने ईद मुबारक मुबारक। जैसे है उस हिसाब से अब भी बताते देखो। टीचर बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर ये वाला यही पे खत्म करें। सबसे मिलके टीचर क्राफ्ट लेसन होगा। फिर अच्छे से नई चीज बनाने की टीचर
टीचर आप वो वीडियो भेज सकते हो क्या? हाँ, वीडियो मिल जाएगी आप सबको। जो भी वीडियो बनी हुई है आपको अपने स्कूल के ग्रुप में मिल जाएगी। हाँ मैं टीचर अच्छा आपने जो टीचर आपने जो वीडियो हम लोग को दिखाए थे वो हम लोग क्या बोलेंगे कि यूट्यूब पे आ जाएगा? यूट्यूब पे है ना, वो सर्च करके मिल जाएगा। सर्च करिए आप लोग ग्रीटिंग कार्ड करके, या फिर डालिए नाम क्या है वो? हो रहा है। आप यूट्यूब पे मेरा नाम डालेंगे तो वीडियो कर दो। नहीं आ रही है। टीचर 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 यूट्यूब पे कैसे मालूम चलेगा? नाम डालो बेटा। टीचर टीचर सबको म्यूट कर दो, बोलो ना सुनाई नहीं दे रहा है। टीचर टीचर बोलो सुनाई नहीं दे रहा है। टीचर कोई भी ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। दूसरा नहीं बना सकते टीचर टीचर दूसरा नहीं बना सकते। ये भी बनवा लो, आपको अच्छे से लगते हैं आपके पास समय है, दूसरा भी टीचर टीचर सब ग्रुप में भेज दो ना। टीचर ग्रुप में भेज जो वीडियो क्या कंप्यूटर पे दिखाई है वो ग्रुप पे भेजो ना प्लीज। क्लास ग्रुप पे भेज दो जो आपने बनाया। टीचर भाई रे टीचर मैं सुनना कोई भी आज का लेसन ठीक है, चलो घुमा देगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय टीचर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।